Lord Krishnanaman, my all dear student, new point of cell organelles is central vacuoles. Central vacuole present in only plant cell. Central vacuole stores water in plant and keep them upright by water turgor pressure since they do not have a skeletal system. With the help of central vacuole, plant can absorb the water, right? Mitochondria. My all students know about mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of cell. Mitochondria release ATP. Dear student, what is ATP? ATP stands for adenosine triphosphate. And ATP is the currency of energy. The currency of energy. ATP is the currency of energy. Mitochondria, powerhouse of cell. Mitochondria convert glucose to usable energy for ATP. That means glucose convert in simple substance. The breakdown of glucose is complete and release the ATP. C6H12O6 का जब ब्रेकडाउन होगा तो वहां पर एटीपी रिलीज होगी. एटीपी को द करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कॉलिकर ने देखा. फ्लेमिंग ने इसे फिला कहा. अल्टमान ने इसे सी वोंडा कहा. अल्टमान ने इसका नाम भी दिया. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि सबसे पहले किसने देखा? कॉलिकर ने देखा. फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर. द टर्म फिला गिवन बाय फ्लेमिंग. सी वोंडा किसने कहा? हमें जल्दी से बताइए. सी वोंडा किसने कहा? Mitochondria found in every cell and found in a large number in cell that need a huge amount of energy, muscle cell, sperm cell. अब हमने आपको पहले ही बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है करेंसी ऑफ एनर्जी है. तो ऐसे ऑर्गन जिन्हें बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है, उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत अधिक होती है. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में आपके लंग्स, हार्ट, लीवर, इनके जो सेल हैं, इनमें बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे तभी वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे. यहाँ पर ये आपका मेल गैमिट स्पर्म का एक डायग्राम दिया हुआ है. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे, देखो प्रॉपर कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाए गए. क्यों? क्योंकि जब फ्यूजन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो इन्हीं की हेल्प से ये मूवमेंट करता है. तो आप जानते हैं बॉडी के वे ऑर्गन जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर और ज़रूरी हैं, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत अधिक होती है. मसल सेल्स में इनकी संख्या इंटरनल ब्रेन और लीवर, किडनी, इनकी कंपेटिबिलिटी कम होता है. ध्यान रखना. व्हाट clue will tell you that a cell you are looking at the plant cell. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी इस पे ध्यान दीजिए. प्लांट सेल, सेंट्रल वैक्यूल जानते हैं आप. सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है. ठीक है. सेल वॉल आप सीख चुके हैं, हमने एक वीडियो भी दिया, उसमें सेल वॉल बहुत अच्छे से समझाया है. सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है. ग्रीन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है आपकी ग्रीन लीव्स में पाया जाता है. और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है. क्लोरोफिल इज अ डाई. और क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में. प्लांट सेल. स्मॉल ग्रीन क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन इनसाइड ईच प्लांट सेल. आप सब देख रहे हैं यहाँ पे आपको बड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है. इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के नुमे जैसी संरचना है जिन्हें हम ग्रेनम कह रहे थे. और उनका जो इंटरनल अगर उनके सेक्शन काट के देखें तो उनका जो आउट लेयर, इनर लेयर के बीच में जो जगह है उसे हम थैलेकॉइड कहते हैं. प्लांट सेल आप पहले ही बना चुके हैं.
इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। व्हाट क्लू विल टेल यू दैट अ सेल यू आर लुकिंग एट द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में आपने क्या क्या क्लू देखने की कोशिश की है, हमें जल्दी से बताइए। व्हाट इज सेंट्रियोल। आप जानते हैं सेंट्रियोल डिवीजन के समय सेंट्रियोल की बहुत बड़ी भूमिका होती है ना। तो नो सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता, सेंट्रल वैक्यूल नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तीनों याद रखना, क्या क्या नहीं पाया जाता एनिमल सेल में। भाई आप एक लकड़ी को पकड़िए, क्या आप उसे दबा पा रहे हैं, क्या उसमें इलास्टिसिटी है, नहीं है। अगर लकड़ी को हम दबाते हैं और वो नहीं दबती, दैट्स मीन्स कि उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, और इलास्टिसिटी नहीं है इसका मतलब उसमें सेल वॉल है। हम भाई अपना जैसे कोई भी स्किन पकड़ के दबाया है ना, तो क्या है कि हमें पता चलता है कि ये लकड़ी की तरह हार्ड नहीं है, दैट्स मीन्स इसमें क्या है कि सेल वॉल ना होकर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है स्टूडेंट। अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर हमारी सेल में एक सेंट्रियोल का पूरा पेयर होता है। चेक सेल, ये गाल की सेल्स हैं। जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अंदर से किसी भी नुकीली चीज़ के द्वारा हम एक सेल्स का लेयर निकालने की कोशिश करेंगे, और इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पर पूरा पूरा ये एनिमल सेल का डायग्राम दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चारों तरफ ये आपका जो है बाहरी जो लेयर है ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। इसमें ये अंदर जो स्ट्रक्चर है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में जो अंदर ये डार्क एरिया दिखाई दे रही है ये न्यूक्लियस है, द जोन ऑफ आरएनए है। ठीक है, इसमें आपका ये अभी हमने स्टडी किया था इसे, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसमें आपके ये चारों तरफ से जो घेरे हुए हैं ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, स्मूथ और रफ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आप दोनों ही जानते हैं। प्रोकैरियोट नो न्यूक्लियस, सिंगल लूप ऑफ डीएनए, केवल एक लूप होगा डीएनए का। हमने पहले बताया प्रो माने प्रिमिटिव, न्यूक्लियस माने कैरियन माने प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियन माने न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ओल्ड न्यूक्लियस यानी नो न्यूक्लियस, फाल्स न्यूक्लियस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होता है, ट्रू। तो ये क्या करेगा, इनक्लोज न्यूक्लियस होगा। यहाँ पर डीएनए पाया जाएगा। डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोजोम में। भाई डीएनए तो फोल्ड हुआ था तभी तो क्रोमोजोम बना था। मैनी ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे यहाँ पे, प्लांट और एनिमल भी पाए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। You have been looking at the generic plant and animal, but different cell have different job. Muscle cell, nerve cell, xylem cell, guard cell, so their shape will be very different. बात सही है, बिल्कुल अलग अलग तरह की सेल्स जो हैं उनका शेप और साइज अलग अलग होता है। सी इफ यू कैन फिगर आउट व्हाट द फॉलोइंग सेल आर। हम बात करेंगे, हमें बताइए किसका डायग्राम है जल्दी से। कॉर्क की सेल्स का है, जो सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, अब हमें जल्दी बताइए क्या है, जल्दी बताओ स्टूडेंट। ये कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाए गए हैं, ये पॉलिन ग्रेन दिखाए गए हैं। डियर स्टूडेंट, पॉलिन ग्रेन जो है आपके जो बाहरी जो लेयर है ये आपको जो हार्ड दिखाई दे रही है इसे कहते हैं एक्जाइन, और इसके अंदर होगा उसे कहेंगे इंटाइन। अगर नेचर में प्लांट के लिए सबसे हार्ड सब्सटेंस क्या है, प्यारे विद्यार्थियों, कोई आपसे ये पूछ ले कि सबसे हार्ड सब्सटेंस क्या है, तो आप उन्हें बता देंगे कि प्लांट में सबसे हार्ड पॉलिन ग्रेन का क्या होता है, ये ऊपरी भाग, जिसे हम कहते हैं एक्जाइन। क्या कहते हैं, एक्जाइन कहते हैं। ये आपका पॉलिन ग्रेन है, ये आपका पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपकी बॉन सेल हैं, बॉन माने हड्डियों की सेल्स। आप देख लीजिए, ये जल्दी से बताइए किसकी सेल्स हैं। ये किसकी हैं, ऑनियन सेल। एलियम सीपा, हमारे स्टूडेंट में आंसर दिया था एलियम सीपा। ठीक है, हाँ जल्दी से बताइए, देख के ही पता चल गया होगा ये क्या है, आरबीसी है। ये क्या है, आरबीसी। कितने दिन जीवित रहता है ये हमें जल्दी से बताइए। हाँ, इसे देख के बताइए ये क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, बिल्कुल। कौन सी सेल्स हैं ये, जल्दी से बताओ। ये हेल्दी अल्जाइमर सेल्स और ये ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल्स हैं ये, आप एक बार देख लीजिए। हाँ, ये डायग्राम आप जानते हैं, ये फीमेल का ओवा यानी कि एग है, और ये मेल का स्पर्म है। इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है, दैट्स मीन्स यहाँ पे क्या है, स्पर्म एंड एग कंसेप्शन। ये हम आपको आगे बताएंगे। ब्लड क्लॉट है ये। हेयर सेल, यहाँ पे हेयर के सेल्स हैं। रॉड ऑफ कॉर्न सेल, ये आप
को हम स्टडी कराएंगे। बेसिक सेल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा तो जानते हैं ना, स्किन कैंसर, है ना। हमने आपको सार्कोनोमा, कार्सिनोमा, बहुत सारे कैंसर्स के बारे में पढ़ाया था।